लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। सुबह 4 बजे से विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है इजराइल का। आईडीएफ के ऑपरेशन में 10 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन में 5 लोग घायल हुए हैं। तो लेबनान में इस वक्त कोहराम बरपा है, खास करके दक्षिण लेबनान से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन न सिर्फ शुरू हो चुका है बल्कि इसका असर भी लेबनान में नजर आने लगा है। कई लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, इजराइल के टैंक लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। शुरू हो चुका है ग्राउंड ऑपरेशन। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आईडीएफ के जवान अब लेबनान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यानी जिस बात का खतरा था लेबनान को, जिस बात का खतरा था ईरान को, वो हो गया है। ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। यानी पहले एयर स्ट्राइक से टहलाया गया लेबनान को। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के तमाम गढ़, वेपन डिपो बर्बाद किए गए। हिजबुल्लाह के चीफ का किया गया खात्मा और अब इजराइल एक कदम और आगे बढ़ा चुका है। लेबनान के अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करती नजर आ रही हैं इस वक्त आईडीएफ इजराइल की सेना। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, टैंकों के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आईडीएफ के जवान लेबनान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जो चल रहा है उससे जुड़ा हुआ कमांडो की कई टुकड़ी लेबनान में घुस चुकी है। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं और बॉर्डर के करीब के जो इलाके हैं उसमें सैनिक घुस गए हैं। सुरंग और लड़ाकों के मोर्चे की रेकी की गई है। यानी इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जो पूरा ब्लूप्रिंट था उस पर अब फुल फोर्स के साथ काम शुरू हो चुका है। और देखिए कई अहम खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी डिटेल TV9 भारतवर्ष अब आपको देने जा रहा है। पूरी टाइमलाइन अब आपके सामने आने जा रही है उस ग्राउंड ऑपरेशन की जिसने दुनिया में हलचल मचा दी है। लेबनान के अंदर दाखिल हो गई है इजरायली डिफेंस फोर्सेस। 12 घंटे में दरअसल पूरी की पूरी कहानी बदल गई। कल शाम 4 बजे योव गैलेंट ने कहा हम ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में हैं। रात 10 बजे अमेरिका को इसकी अपडेट दी जाती है। अमेरिका को इजराइल ने पूरा प्लान बताया। यह जानकारी सामने आ रही है। यानी अमेरिका को सब पता है, अमेरिका की रजामंदी है। रात 11 बजे लेबनान सीमा के 3 शहर क्लोज मिलिट्री जोन घोषित कर दिए जाते हैं और रात 12 बजे आईडीएफ की मूवमेंट लेबनान बॉर्डर के पास नजर आती है। यानी एक्शन इजराइल का शुरू हो जाता है। रवि बिल्कुल, और रात 1 बजे लेबनान में एंट्री, इजरायली जवान वहां से आगे बढ़ते हैं। सुबह 3 बजे की बात करें, काउंटर अटैक, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के मूवमेंट को टारगेट किया और उनको रोकने की कोशिश की। सुबह 4 बजे की तस्वीरें भी आई। आधिकारिक ऐलान किया गया, आईडीएफ ने ऑपरेशन की जानकारी दी तो एक तरीके से ऑफिशियल कर दिया कि हम इस ऑपरेशन को कर रहे हैं। मनीष, ये जो हम टाइमलाइन देख रहे हैं ये तो बात समझ में आ गई कि स्टेप बाय स्टेप एंट्री हो गई है और ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। रेसिस्टेंस कैसा मिल सकता है आईडीएफ को, इजराइल की सेना को यहां से? अब बिल्कुल, देखिए आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि हम लिमिटेड, टारगेटेड और लोकलाइज्ड ऑपरेशन कर रहे हैं और वो साफ तौर पर इन वीडियो में आप देख सकते हैं। इन वीडियो को आप देखिए, इसमें है ये कि आईडीएफ के ट्रूप्स जो ग्राउंड पर बढ़ रहे हैं, ग्राउंड पर जिस वक्त वो बढ़ रहे हैं ठीक उस वक्त उनके ऊपर हेलीकॉप्टर उन्हें पीछे से बैकअप दे रहे हैं और साथ ही साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं आर्टिलरी सपोर्ट मिल रहा है। तो एक तरफ जो एरियल सपोर्ट है और दूसरा आर्टिलरी सपोर्ट, इनके जरिए इस ग्राउंड ऑपरेशन को किया जा रहा है। मकसद क्या है कि जो गलतियां गाजा में हुई थी, गाजा में जो कैजुअलिटी हुई थी वो कैजुअलिटी यहां पर ना हो। देखिए ये बात सही है कि हिजबुल्लाह इस वक्त उसका मनोबल पूरा टूटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके तो हैं वहां पर, उनके पास अभी भी रॉकेट है, हथियार है, तो उससे आईडीएफ को ज्यादा कैजुअलिटी ना हो। आप देखिए कि लगातार लेकिन मनीष, हिजबुल्लाह जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार है। रॉकेट बरसाने में तो बहुत अव्वल हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके, लेकिन ग्राउंड पर उतरकर आईडीएफ के जवानों से मुकाबला करने में भी सक्षम है क्या? देखिए अभी तक इजराइल को एक एडवांटेज था, वो ये कि वो लेबनान में अपने फाइटर जेट से स्ट्राइक करते थे और जब हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होता था तो उनके आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम बचा लेते थे जी। लेकिन जब ग्राउंड ऑपरेशन होगा उस समय इजराइल का आयरन डोम नहीं रहेगा, उस समय उनका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रहेगा, उस समय वो इस तरह खुले आसमान के नीचे रहेंगे और वैसी स्थिति में हिजबुल्लाह के वही रॉकेट जो अब तक नॉर्थ इजराइल में गिरते थे, जब वो इन पर गिरेंगे तो उस वक्त रिस्क रहेगा।
दूसरी बात है वो टेरेन जिसके बारे में सुमित आपको बता रहे हैं, बेका वैली का वो टेरेन हिजबुल्लाह का है। इसके बावजूद कि 10 साल पहले ये वहां से छोड़कर चले गए थे, लेकिन बेका वैली के उस टेरेन में अभी भी एडवांटेज हिजबुल्लाह को है और इसलिए इनको रिस्क है वहां पर कैजुअल्टी होने की। वो कैजुअल्टी इनको ना हो इसलिए ऊपर से हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से लगातार यानी ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे आगे एयर स्ट्राइक हो रही है। यानी ये कवर के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और जैसा आपने बताया कि जो एक्सपीरियंस पहले का है उसको देखते हुए ये सारी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। और देखिए इस बीच एक और ब्रेकिंग है, बेरूत में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक, आईडीएफ ने करीब 6 राउंड हमला किया है। आईडीएफ अटैक में 24 घंटे में 95 लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ एयर स्ट्राइक में 172 लोग घायल हुए हैं। और देखिए इस बीच एक अहम खबर और सामने आ रही है, सीरिया में भी इजराइल की भारी बमबारी, सीरिया में भी इजराइल का अटैक हो गया है। दमिश्क में एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इजराइल हमलावर नजर आ रहा है, अग्रेसिव नजर आ रहा है। सीरिया में भी कर दिए गए हैं इजराइल की तरफ से हमले। इजरायली हमले में 9 लोग जख्मी हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। यानी लेबनान में एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया और दूसरी तरफ सीरिया को भी दहलाने की जा रही है कोशिश इजराइल की तरफ से। तो मिडिल ईस्ट वॉर जोन की 4 बड़ी खबरें क्या हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं, एक एक करके अपडेट आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज जो पहली है वो देखिए क्या है। लेबनान में 6 घंटे से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, वो खबर सबसे बड़ी है। 6 घंटे से ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, यानी कि देर रात से ही लगातार यह ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। जी हां, दक्षिण लेबनान में हम देख रहे हैं विध्वंसक बमबारी हो रही है और यह सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है। इसके सीधे संकेत इजराइल ने दे दिए हैं। 1 लाख लेबनानी सीरिया भाग गए हैं, सीरिया भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। 1 लाख लेबनान के निवासी, आप त्रासदी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। और चौथी ब्रेकिंग देखिए, उससे भी स्थिति बुरी क्या कि सीरिया में भी भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। यानी कि जो लोग सीरिया भाग रहे हैं ये सोच के कि वो वहां सुरक्षित रहेंगे, वहां पर भी हमले शुरू हो चुके हैं आईडीएफ के। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, साउथ लेबनान से इसका ताल्लुक है। दक्षिण लेबनान पर इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसाया है इजराइल ने। आईडीएफ के हमले से हिजबुल्लाह की पोस्ट में जबरदस्त धमाका, पोस्ट में रखा हथियार और गोला बारूद तबाह हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, हिजबुल्लाह का एक और वेपन डिपो जहां पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद रखा गया था, उसे इजराइल ने कर दिया है तबाह। बेरूत में हिजबुल्लाह के लॉन्चर साइट पर हमला, आईडीएफ ने लॉन्चर साइट पर दागे रॉकेट आग की लपटों में गिरा हिजबुल्लाह का लॉन्चर साइट। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है बेरूत से। बेरूत के रिहायशी इलाके में इजराइल ने हमला किया है। रॉकेट अटैक में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ये खबर सामने आ रही है बेरूत से। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लग गई भीषण आग। ये देखिए तस्वीरें, बेरूत में कोहराम बरपा है। इजराइल की तरफ से हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ लेबनान के 3 इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ए के सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संतेश कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सिवाच साहब, क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति इस वक्त इजराइल की नजर आ रही है? क्योंकि हिजबुल्लाह जाहिर है कमर टूट चुकी है इस संगठन की। हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है। इजराइल के लिए यह बहुत मुफीद वक्त है। क्या लेबनान के अंदर दाखिल होकर एक बफर जोन क्रिएट करने की मंशा से आगे बढ़ रही है इजरायली फौज? बिल्कुल, देखो सबीर, इसमें कोई शक नहीं। जैसा पहले सोचा गया था कि 2 मिलिट्री एम हैं इजराइल की फोर्स के, एक तो कहीं ना कहीं बफर जोन क्रिएट करना जिससे ये 60 से 70 हज़ार जो इजराइल नॉर्थ से प्लान करे थे ये वापस आ सके। अगर उनको बफर जोन करना है तो उनको अंदर जाना ही पड़ेगा, ग्राउंड ऑपरेशन करने पड़ेंगे। और लेबनान के जो सदर्न पोर्शन है उसके अंदर जो लड़ाकू हैं हिजबुल्लाह के, उनको पीछे धकेलना, उनको ख़त्म करना, ये एक पहली प्रायोरिटी है इजराइल की फोर्स की। और दूसरी प्रायोरिटी है
कि जिस प्रकार से उसने मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास की डिग्रेड की है करीब 70 से 80%, इसी प्रकार से हिजबुल्लाह की भी मिलिट्री कैपेबिलिटी को आने वाले दिनों में डिग्रेड करें कि वो आने वाले टाइम में उसके लिए ज़्यादा खतरा ना बने। अब जो जिस प्रकार से कार्रवाई की है, अगर आप सीक्वेंस ऑफ एक्शन देखें समीर, तो ये साफ दिखलाता है कि पहले इसे ही मनसा बना रखी थी इजराइल ने कि हमने ग्राउंड ऑपरेशन करना है। पहले उन्होंने लीडरशिप को ख़त्म किया, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो था पूरा का पूरा उसको एक प्रकार से पैरालाइज कर दिया, लॉजिस्टिक जो उनके बड़े बड़े नोड थे उनको खत्म कर दिया, उसके बाद जो सप्लाई चेन थी सीरिया से उसको काट दिया, और इसके बाद अब पहले उन्होंने प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट की, जिसको हम बोलते हैं लड़ाई से पहले एक सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट, वो किया गया। फिर जब इन्फेंट्री मूव कर रही थी तो उन्होंने फायर सपोर्ट दिया आरटी के द्वारा। बिल्कुल सर, कार्रवाई है। ये तो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली, आसान नहीं होने वाली। हिजबुल्लाह भी काफी कमजोर नहीं है, और जिस तरह के आप स्टेप्स बता रहे हैं कि वन बाय वन जिस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बनी, साफ पता चल रहा है कि आईडीएफ को कॉन्फिडेंस कितना है अपनी रणनीति पर। इस वजह से उन्होंने किसी भी कदम में कोई बदलाव नहीं किया और उसको आगे बढ़ाया। कर्नल शैलेंद्र, अब सवाल यह है कि ग्राउंड पर तो सेना उतर चुकी है इजराइल की, अब चैलेंजेस वहां क्या क्या मिलने वाले हैं, चुनौतियां क्या क्या मिलने वाली है? श्रीवास्तव सर कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। गाजा में जो एक्सपीरियंस रहा उसके बाद जो चैलेंजेस मिलेंगे उससे क्या ये लोग डील कर पाएंगे, और क्या क्या बड़े इस वक्त चैलेंजेस होंगे ग्राउंड ऑपरेशन में? एज ऑन टुडे इजराइल को चैलेंजेस कम दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हिजबुल्लाह हिला हुआ है, टूटा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली ऐसा रहेगा। हिजबुल्लाह भी रिगेन करेगा, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खाली है, कि उसके पास रॉकेट्स नहीं है, उसके पास मिसाइल नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात, अब जब ग्राउंड एक्शन आता है, देखिए इजराइल का बिगेस्ट एडवांटेज इज एयर, जिसका कि एक्सप्लॉयटेशन वो कर चुका है। अब जब आप ग्राउंड पर उतरते हैं, अब आएगी आपकी टनल वॉरफेयर, अब आएगी पिच्ड बैटल। अगर आप बिल्ट अप एरिया में घुसते हैं तो अब आएगा आपका बिल्ट अप एरिया की लड़ाई, जो अपने आप में एक बिल्कुल डिफरेंट लड़ाई है, जिस लड़ाई को हर फौज एक्चुअली अवॉइड करना चाहती है। यस, इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायली आर्मी इसमें काफ़ी हद तक प्रोफेशनल भी है, बट एट द सेम टाइम जो मेन चैलेंजेस आएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी का ह्यूमैनिटेरियन एंगल बीच में आएगा, जो कि जिस तरीके से सिविल एरियाज में कैजुअलिटीज बढ़ती चली जाएंगी। साथ ही साथ आप देखेंगे इंटरनली इजराइल में भी एक प्रेशर आ रहा है ऑलरेडी होस्टेज से रिलेटेड, कि आप लड़ाई बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आपके होस्टेज इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा है। यूएस अलग वार्न कर रहा है, बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो इजराइल की राह आगे बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल, इजराइल के लिए भी राह जो है वो आसान नहीं है, इजराइल के लिए भी मुश्किलें काफी हैं। लेकिन लेबनान में इस वक्त तबाही बरपा है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर देखिए इस बीच अटैक हुआ है, यानी बदला लेने की कोशिश की गई है हिजबुल्लाह की तरफ से, और निशाना एक बार फिर पोर्ट सिटी हाइफा बना है। हाइफा में हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक किया, आयरन डोम ने हिजबुल्लाह की मिसाइल तबाह की। ये उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम कर दिया गया। दक्षिण बेरूत पर इजरायली एयरफोर्स का हवाई हमला। बेरूत में एयरपोर्ट के पास बारूदी बौछार, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर पिन पॉइंट हमला। हमले में हिजबुल्लाह का मिसाइल गोदाम तबाह हो गया। तो देखिए लेबनान में इस वक्त जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, इसे लेकर आईडीएफ की तरफ से क्या कहा गया, इजरायली डिफेंस फोर्सेस क्या कह रही हैं इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, ये अब हम आपको बताते हैं। आईडीएफ की तरफ से यह कहा गया है कि हमने लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। यह क्लियर किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि यह लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सारे ठिकाने मिटा देना इस ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद है, मोटिव है। ग्राउंड फोर्सेस के साथ टैंक और आर्टिलरी यूनिट भी मौजूद हैं। अब लेबनान में एक साथ एयर और ग्राउंड अटैक होगा, यानी एयर स्ट्राइक भी रुकेगी नहीं और ग्राउंड ऑपरेशन भी आगे बढ़ेगा। इजरायली नागरिकों को बचाने के लिए जरूरी कदम इसे बताया गया है। हम अपने टारगेट पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये आईडीएफ कह रही है। उत्तरी इजराइल में अपने नागरिकों की वापसी करवाएंगे, ये कहा गया है
आईडीएफ की तरफ से इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर। बिल्कुल, तो लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया और आगे आईडीएफ का प्लान क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करते हैं। आधी रात इजरायल बॉर्डर पर मूवमेंट शुरू हुई और सीमा पार करके आईडीएफ सैनिक दक्षिणी लेबनान में घुसे। टैंक, थल सेना और मिसाइल लॉन्चर लेकर यह हमला हुआ। उत्तरी बॉर्डर से लितानी की दूरी 29 किलोमीटर रही और लितानी के इलाके तक इजरायली सैनिक कब्जा करेंगे। कब्जा होने पर यहूदी कॉलोनी बसा सकता है इजरायल। दक्षिणी लेबनान में अपने डिफेंस सिस्टम लगाएगा। आसपास के दूसरे इलाकों पर भी हमले बढ़ेंगे और नवातिये से लेकर बेलबेक तक का इलाका दहल सकता है। तो ये कुल मिलाकर अभी तक जो प्लान है और एक्शन है उसका मैप हमें नजर आ रहा है। संतेश जी, डॉक्टर संतेश, अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले में ईरान के पास प्ले करने के लिए, ईरान के पास कुछ करने के लिए कितना स्पेस बचता है या कितनी गुंजाइश बचती है, तब जबकि हर रेड लाइन को इजरायल ने क्रॉस कर दिया। अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि कहा जाए कि भाई ऐसा हुआ तो हम युद्ध कर देंगे। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। देखिए, पूरे युद्ध में आप अगर देखेंगे किसी देश का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इजराइल के अगेंस्ट, जिस तरह मोबिलाइजेशन कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, बेसिकली ट्रेनिंग दे रहा है, आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, वो देश कोई और नहीं, वो ईरान है। आप पूरे घटनाक्रम में देखिए, चाहे हूती हो, चाहे आईएस ही हो या फिर चाहे हिजबुल्ला हो, इस तरह जितने भी आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं पूरे रीजन में, उन सबको फंडिंग करने वाला कोई कंट्री है, आप देखेंगे ईरान है। और ईरान के अंदर जो उग्रवाद है इस तरह से बढ़ता ही जा रहा है और वो उग्रवाद पूरे क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। अब लड़ाई वहाँ पे अस्तित्व किसके खतरा है? अब देखेंगे इजराइल के अस्तित्व खतरा है। एकमात्र देश है जो यहूदियों का देश है, वो उनके सर्वाइवल की बात है। अगर किसी सर्वाइवल की बात जैसे ही आती है तो आदमी ज़्यादा हिंसक हो जाता है। आप पूरे क्षेत्र में देखिए घटनाक्रम कहाँ से शुरू हुआ, एक छोटा सा, अभी आप बोल रहे हैं बहुत लिमिटेड वार करने की बात कर रहा है इजराइल, लेकिन लिमिटेड जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। आप देखिए हमास के अगेंस्ट जब मूवमेंट शुरू हुआ, उनका आंदोलन शुरू हुआ, वार शुरू हुआ, बेसिकली एस्केलेट होता गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, वो लेबनान तक पहुंच गया, अब सीरिया पहुंच गया, बेरूत पहुंच गया, मतलब बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। आप देखिए नेक्स्ट टारगेट लार्जर आप देखेंगे वो ईरान ही है। तो मुझे लगता है वो भी दिन दूर नहीं जब ईरान पे हमले होंगे। आप बता रहा हूँ आने समय देखेंगे बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है कि बड़ी मुहिम चले। आप एक बार, और एक चीज बार बार कहा जा रहा है, ईरान में तो एक बड़ा ऑपरेशन हो ही चुका है और एक बार बार बात कही जा रही है कि यूएस जो है वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा हो। तो बता दूं आपको, यूएस ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, यूएस के बहुत करीब है इजराइल और उसके कोऑर्डिनेशन में ही काम करता है। बिल्कुल सही आप बात आपने कही और थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को यह बताया है कि बाकायदा अमेरिका को इसकी जानकारी दी गई, अमेरिका की रजामंदी ली गई और उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लेबनान के अंदर दाखिल हो गई आईडीएफ। लेबनान के सिडोन में इजराइल का हमला हुआ। एक और बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ के हमले में बाल बचे फिलिस्तीनी नेता। हमले में अल मगदा के बेटे हसन अल मगदा की मौत हो गई है। अल मायादीन न्यूज ने इस मौत की पुष्टि की है। आईडीएफ ने सिडोन में एन अल हिलवे शरणार्थी कैंप पर भी हमला किया है। तो एक बार फिर कुल मिलाकर जैसे फर्स्ट फेज के ऑपरेशन में गाजा में हालात नजर आ रहे थे, उस तरह की परिस्थितियां लेबनान में भी बनती नजर आ रही हैं। लेबनान के सिडोन में इजराइल ने किस तरह से हमला अंजाम दिया है, तस्वीरें आपके सामने। और लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन जारी। पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों पर हवाई हमला। हमले में पॉपुलर फ्रंट के कमांडर की मौत हो गई है। इजराइल पर हमले कर रहा था पॉपुलर फ्रंट। और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बात की है। ईरान की ओर से इजराइल पर हमले की आशंका को लेकर यह बातचीत की गई है और कहा गया है कि ईरान से युद्ध हुआ तो नतीजे क्या हो सकते हैं, इसे लेकर दोनों नेताओं में हुई है वार्ता। हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने पर सहमति बन चुकी है और अब आप देख रहे हैं किस तरह से इजराइल के टैंक, तमाम बख्तरबंद गाड़ियां लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, एयर स्ट्राइक का सिलसिला भी रुका नहीं।
तो लेबनान के ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी कुछ अहम बातें भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका ने कैसे दी हरी झंडी, सबसे अहम सवाल तो यही है। देखिए योव गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को फोन किया। गैलेंट ने कहा हिजबुल्लाह के हमले रोकना सबसे जरूरी है। इजरायली रक्षा मंत्री 7 अक्टूबर के हमले का उन्होंने जिक्र किया और गैलेंट ने कहा कि हिजबुल्लाह की ताकत खत्म करनी होगी। जी हां, और हिजबुल्लाह को हम हमास जैसे हमले का मौका नहीं दे सकते, यह कहा गया इजराइल की तरफ से, योव गैलेंट की तरफ से। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकाने मिटाने पर सहमति बन गई है। गैलेंट और ऑस्टिन के बीच ईरान पर भी बातचीत हुई है। ईरान ने कुछ किया तो जवाबी एक्शन जरूर होगा, इस पर कुल मिलाकर बात हुई है और सहमति बनती नजर आ रही है। हमारे साथ अश्विनी सिवाज साहब मौजूद हैं। सिवाज साहब, अमेरिका के रोल को किस तरह से देखते हैं, और उससे भी अहम ईरान के पास अब चारा क्या है, रास्ता क्या है? ईरान कह रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड एक हो जाए, लेकिन आपने सुना होगा सऊदी अरब की तरफ से जो 2 लाइन का बयान जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि लेबनान की जो सॉवरेनिटी है वो बरकरार रहे, ये हम चाहते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का नाम तक नहीं लिया सऊदी अरब ने। तो क्या ये मुस्लिम देश ईरान के कहने पर एक साथ आएंगे और इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? ऐसा कोई सोच सकता है? नहीं, मैं समीर, सच्चाई ये है कि कुछ एक पहलू हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। देखो, पहली बात तो ये है कि ईरान इस लड़ाई के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा जी, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसकी इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं, और जो इनका नया प्रेसिडेंट जस्कियान है वो मॉडरेटर है। वो तो पहले बात कर रहा है कि हम JCPO, जिसको न्यूक्लियर डील बोलते हैं, उसमें बातचीत करेंगे। तो ईरान करेगा क्या? देखो, ईरान करेगा जो अपनी उसकी प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, होती और हमास, उनके तरफ से ही जवाब दिलाएगा, और जो मिलिशिया हैं इराक और सीरिया में, उनसे कराएगा। आप देखेंगे कि इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, मगर ईरान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। क्या इजराइल ईरान को चाहता है इन्वॉल्व होना? यस, इजराइल चाह रहा है कि किसी तरीके से ईरान में की एंट्री इस लड़ाई में हो। जैसे ईरान की एंट्री होती है तो अमेरिका को आना पड़ेगा, और अगर अमेरिका आता है और ईरान की एंट्री होती है तो फिर ईरान के जो बहुत नुकसान होगा। ईरान कि जो एनर्जी सेक्टर है और न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसको मुझे लगता है इजराइल और अमेरिका बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। क्या मुस्लिम वर्ल्ड ईरान के साथ खड़ा है? नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड में डिवीजन आ रखा है। देखो, जो सुन्नीज हैं, चाहे सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, वो बात कर रहे हैं शांति की। सिवाज सर, आप जो बात कह रहे हैं, ईरान की एंट्री के साथ ही इसका एक अगला डायमेंशन ये भी है कि इस युद्ध में बड़े प्लेयर घुस जाएंगे जैसे ही अमेरिका एंटर करेगा, और ये फिर ऐसी जगह बन जाएगी जहां दुनिया की सारी महाशक्तियां लंबे समय तक फंस सकती हैं। हम यूक्रेन में वो चीज देख पा रहे हैं अभी। और देखिए, बेरूत में इजरायली हमले के बाद तबाही हुई है। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने जबीदोज हुए हैं। इजरायली हमलों से दहला पूरा इलाका। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से हमलों के बाद से इस पूरे इलाके में अफरा तफरी है, तबाही है। ये देखिए, मकान गिरे हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद, कुछ मकान जिसमें आग लगी है वो भी नजर आ रहे हैं। और इस बीच तबाही की खबरें साउथ लेबनान से भी सामने आ रही हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने भीषण स्ट्राइक की है। चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया है, निशाना किए गए हैं हमले। ये देखिए, इजरायली हमले से पूरे इलाके में कैसी तबाही मची है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। अमेरिका ने ईरान को फिर धमकाया है। देखिए, हिमाकत की तो गंभीर परिणाम होंगे, ये कहा है, और इजराइल पर हमले की गलती न करे ईरान, ये अमेरिका की तरफ से ईरान को चेतावनी दी गई है। तो ईरान पर देखिए किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है लगातार अमेरिका की तरफ से भी। इजराइल एक तरफ ईरान को प्रोवोक कर रहा है, अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है। यानी अमेरिका कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश में है कि जो करेगा वो इजराइल ही करेगा, ईरान को जवाब नहीं देना है। अगर जवाब दिया तो अंजाम बुरा होगा। लेबनान में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है उसे लेकर अमेरिका की ईरान को अंतिम चेतावनी, वो क्या है ये देखिए। इजराइल पर हमले की गलती ना करे ईरान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा किया तो हम अपने जवानों और सहयोगियों की रक्षा करेंगे। ईरान को डायरेक्ट एक्शन बहुत भारी पड़ेगा, यह पहले ही चेता दिया है अमेरिका ने। इजराइल पर कोई मिलिट्री अटैक के बारे में ना सोचे, ईरान समर्थित ताकतों को भी करारा जवाब मिलेगा, यह क्लियर किया गया है अमेरिका की तरफ से।
और इजराइल के हमले के बीच ईरान का बयान सामने आया है। लेबनान में अपनी सेना नहीं भेजेगा ईरान। हिजबुल्लाह की मदद के लिए सेना नहीं भेजेगा ईरान। मध्य पूर्व में युद्ध फैलने से रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह की मदद के लिए सेना ईरान सेना नहीं भेजेगा। मनीष, सवाल यही है कि हिजबुल्लाह क्या वाकई में फंस चुका है? क्योंकि ईरान पर भी प्रेशर दिख रहा है और उसका असर भी दिख रहा है। सपोर्ट चाहे जैसा भी हो, उसका बहुत असर तो हमें भी नहीं दिख रहा है। हिजबुल्लाह के बारे में जितनी बातें कही गई, अब जब रियल वॉर शुरू हुआ है तो हिजबुल्लाह वैसा नहीं नजर आ रहा जैसा हमें पेपर पे दिखा था। बिल्कुल सही बात है। देखिए, 24 अक्टूबर वो तारीख है जब इजराइल ने हमास के खिलाफ अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था और 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के खिलाफ। लेकिन अंतर यह है कि हमास जो अपेक्षाकृत कमजोर दिख रहा था, उसने पहले 7 अक्टूबर जैसे हमले किए, नरसंहार किया और उसके बाद कई महीनों तक लगातार आईडीएफ को बड़ी चुनौती दी। लेकिन हिजबुल्लाह कागज पर भले ही बहुत ताकतवर दिख रही है, लेकिन अभी फिलहाल 2 हफ्ते में जो हालत है उससे तो यही लग रहा है कि हिजबुल्लाह बहुत कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन बात केवल हिजबुल्लाह की नहीं है, मुझे लगता है ईरान भी फंस चुका है। अमेरिका ने जिस तरह से चेतावनी दी है, इजराइल के जिस तरह के तेवर है, और उसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय का यह बयान कि लेबनान में वो अपनी सेना नहीं भेजेगा, ऐसा कुल मिलाकर लग रहा है कि अब की बारी हिजबुल्लाह की है। मनीष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान लड़ने की जगह निकलने का रास्ता ढूंढने लगा है अभी से? बिल्कुल सही बात है। ईरान न सिर्फ निकलने का रास्ता देख रहा है, बल्कि ईरान बहुत हद तक संरक्षण मांग रहा है। ईरान ऐसा लग रहा है जैसे पर्दे के पीछे ये डील कर रहा है कि आपको जो करना है साउथ लेबनान में कर लीजिए, लेकिन आप हमें एश्योर करिए कि आप ईरान पर इसके बाद हमला नहीं करेंगे। अगर यही हो जाए तो यही बहुत गनीमत है। लेकिन मैं एक बार फिर कह दूं कि नेतन्याहू इस वादे पर नहीं टिकेंगे। ईरान को जब तक अटैक नहीं करेंगे, नेतन्याहू नहीं रुकेगा। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बात की भी आशंका है कि इजराइल की तरफ से ईरान को निशाना बनाया जाए, ईरान पर भी हमले मुमकिन है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष। और देखिए, इस बीच आईडीएफ के हमलों से हिजबुल्लाह के खेमों में हड़कंप है। ग्राउंड ऑपरेशन पर बयान में बेबसी साफ नजर आ रही है। पसीना पोंछता रहा हिजबुल्लाह का डिप्टी लीडर, और ये सवाल उठते रहे कि आखिर हिजबुल्लाह की क्या हालत हो गई। इजरायली सेना को बड़े नुकसान की हालांकि हिजबुल्लाह के कमांडर ने धमकी दी है, लेकिन क्या हिजबुल्लाह की ताकत इतनी बची है कि आज की तारीख में वो इजराइल को जवाब दे पाए? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 70% ताकत बर्बाद हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है हिजबुल्लाह की। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, हिजबुल्लाह की ताकत बची कितनी है? एक तरफ हमास का लगभग खात्मा, गाजा में अब हमास हमला करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई है, आला नेतृत्व को, तमाम आला कमांडर्स को खत्म कर दिया गया है। हिजबुल्लाह अब क्या कर पाने की स्थिति में नजर आता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं ये अब क्लोज कॉम्बैट का या फिर क्लोज बैटल चल रहा है, जहां पे कन्वेंशनल तरीके से अब जो ग्राउंड फोर्सेस है मूव करें, उसमें दोनों तरफ नुकसान होता है। इजराइल को भी पता है कि हमें भी नुकसान होगा, लेकिन कैलकुलेटेड वे के अंदर हमें किस तरीके से अपने सेफगार्ड लेके चलना है, शील्ड लेके चलना है, इजराइल इसकी तैयारी कर रहा है। 2 बड़ी डेवलपमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले हुई है, खासतौर पर इस पूरे ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान, ये सबसे पहला ये कि इजराइल ने अब साउथ लेबनान से बेरूट को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, जो मेन हाईवेज है, उनको टारगेट करना शुरू किया। मजगायू के अंदर उन्होंने खासतौर पे हज़बाया के अंदर, बेका वैली के आसपास की सड़कों को टारगेट करना शुरू किया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम जब ग्राउंड फोर्सेस लेकर घुसेंगे तो सामने से अगर रिटेलिएशन आएगा या ग्राउंड फोर्सेस मूव करेंगी तो उनको रोकने के लिए हमें ये रास्ते ब्लॉक करने पड़ेंगे, ताकि कम से कम वो हमारे पास, हमारे साथ करीब ना आ सके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिजबुल्लाह ने एक और वीडियो रिलीज करके कहा कि हम भी बहुत तेजी से अब इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब दोनों तरफ से ग्राउंड फोर्सेस आपस में एक दूसरे के लिए क्लोज बैटल के लिए तैयार है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास अब वो क्षमता, वो मोरल बूस्टर नहीं है जो उसके पास 10 से 15 दिन पहले था। उसके पास वो लीडरशिप नहीं है जो उसको कंट्रोल कर सके, उसे कमांड कर सके। तो निश्चित तौर पर वो लैप्सेस या फिर आप कह सकते हैं कमजोरी जो है हिजबुल्लाह की, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है हिजबुल्लाह के सामने की लीडरशिप नहीं है, बल्कि चेन ऑफ लीडरशिप ही खत्म हो गई है हिजबुल्लाह की। और देखिए, आईडीएफ के ऑपरेशन के बीच हिजबुल्लाह का बयान सामने आया है। जल्द होगा संगठन के नए नेता का ऐलान। नसरल्लाह की मौत के बाद नया नेता चुना जाना है। लीडरशिप के लिए रेस में 4 कमांडर हैं और ये अभी एक बड़ी चुनौती है कि चेहरा कौन होगा, कौन हिजबुल्लाह का नेतृत्व करेगा इजराइल की इस कार्रवाई के खिलाफ। हिजबुल्लाह
तो ऐसे वक्त में जब हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कसम खा चुका है इजराइल, किसे मिलेगी हिजबुल्लाह की कमान? नईम कासिम, ये डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है और इसे हिजबुल्लाह का चीफ बनाया जा सकता है। हाशिम सफीद्दीन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड है, इसे भी कमान सौंपी जा सकती है, यह जानकारी मिल रही है। इब्राहिम अमीन अल सैयद पॉलिटिकल काउंसिल का ये हेड है। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनमें से कोई भी हिजबुल्लाह की कमान संभाल सकता है। मोहम्मद राद जो कि संसद में हिजबुल्लाह पार्टी का लीडर है, आपको बता दें लेबनान की संसद में 13 सांसद चुनकर आए हैं हिजबुल्लाह के, तो उनमें से भी किसी एक को जिम्मेदारी दी जा सकती है और ये 4 वो चेहरे हैं जिन्हें हिजबुल्लाह की कमान आने वाले वक्त में सौंपी जा सकती है, इनमें से किसी एक को। लेकिन समीर, ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि हिजबुल्लाह के एक एक करके सारे कमांडर, बड़े कमांडर मारे गए। अब तक क्या क्या हुआ, कौन कौन मारा गया, जरा उस पर गौर करते हैं। देखिए, 29 सितंबर 2024 नबील काओक वो मारा गया, एक कमांडर। 27 सितंबर 2024 यानी ठीक उसके 2 दिन पहले की बात है, हसन नसरल्लाह की मौत हुई थी बड़े ऑपरेशन में, बड़े हमले में। जी हाँ, और देखिए मोहम्मद हुसैन सरूर 26 सितंबर 2024 को यह कमांडर मारा गया हिजबुल्लाह का। 25 सितंबर 2024 इब्राहिम कुबैसी, एक एक करके टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया है हिजबुल्लाह की इजराइल ने। उसके पहले 20 सितंबर 2024 को इब्राहिम अकील मारा गया था और 20 सितंबर 2024 को ही अहमद वहाबे को भी आईडीएफ ने अपने ऑपरेशन में मार गिराया था। तो इस तरीके से ये सारे बड़े चेहरे, बड़ी लीडरशिप खत्म हो गई एक एक करके। और इस वक्त हिजबुल्लाह के सामने तो सबसे पहली बड़ी और प्राथमिक चुनौती यही है कि हिजबुल्लाह का नेतृत्व कौन करेगा और जो पूरी चेन ऑफ कमांड है वो कैसे बनाई जाएगी।